क्या आप एक बिजनेसमैन हैं और क्या आप अपने गुड्स और सर्विसेज को ऑनलाइन सेल करते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 अक्टूबर से आने वाला है एक नया सेक्शन। हम इस सेक्शन की बात करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। तो गाइज़, जो नया सेक्शन आया है वो है सेक्शन 194O, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होने वाला है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उन्हें 1% टीडीएस डिडक्ट करना होगा सभी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स का। और यह टीडीएस काटना कब है? हम टीडीएस के नॉर्मल प्रोविज़न पे चलते हैं जो क्या कहता है, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज़ अर्लियर। तो यहाँ पे भी 1% टीडीएस तभी काटना होगा जब सेल होगी या फिर पैसा आएगा जो भी इंसिडेंट पहले होगा। इस सेक्शन में एक दो चीज़ें और भी हैं, जैसे कि यह सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। तो अगर सेलर नॉन रेजिडेंट है तो उसका टीडीएस नहीं कटेगा। सेकंड, अगर जो सेलर है उसके पिछले साल में मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल सेल थी वो 5 लाख से कम की थी और सेलर ने अपना पैन या आधार कार्ड जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास जमा करवा रखा है, तब भी ई कॉमर्स को उसका टीडीएस काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सेलर ने ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास अपना पैन या आधार कार्ड सबमिट नहीं करवा रखा तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को उसका 5% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। यस, यहाँ पर हम बार बार ई कॉमर्स ऑपरेटर और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहे हैं, इन दोनों को भी समझ लेते हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का मतलब क्या है? जो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ओन करता है और उसे मैनेज करता है, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील एट्सेट्रा। उसी तरह जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मतलब क्या है? वो लोग जो इन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने गुड्स या सर्विसेज को ऑनलाइन सेल करते हैं। अब अगर हम बात करें कि इस सेक्शन को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन सेल या परचेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सेलर्स के लिए भी काफ़ी इजी है, उनको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता अपने सेटअप के लिए, बायर्स को नहीं ढूंढना पड़ता। और सिमिलरली बायर्स के लिए भी बहुत कंफर्टेबल है, वो घर पे बैठ के ही वास्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में से कंपैरिजन कर सकते हैं। इसलिए जो है ऑनलाइन सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो पहले क्या था, टीडीएस का कोई भी प्रोविज़न नहीं था और बहुत सारे जो लोग थे वो ऑनलाइन सेल करते थे और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरते थे। तो इन ऑर्डर टू कि बहुत सारे लोगों को और इनकम टैक्स के दायरे में लाया जाए, टैक्स बेस बढ़ाया जाए, इसलिए गवर्नमेंट ये सेक्शन लेके आई है, ताकि बहुत सारे जो सेलर्स हैं छोटे छोटे जो अभी तक रिटर्न नहीं भरते थे, जब उनका टीडीएस कटेगा तो वो ऑटोमेटिकली रिटर्न भरेंगे और इस तरह से वो टैक्स के दायरे में आएंगे। तो गाइज़, यही थी हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बताया सेक्शन 194O के बारे में। तो आपको ये पसंद आई होगी और आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।